नमस्कार, जय श्री राम। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो विषय अध्यात्म का बहुत गहरा विषय है, जिस विषय पर आध्यात्मिक चिंतन पूरा ठहरा हुआ है कि ये जो मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है। अब ये पंच तत्व कौन से हैं और इन पंच तत्वों का क्या रोल है, इसी बात पर आज थोड़ा सा हम ऐसे ही बैठे थे तो इनका चर्चा कर ही देते हैं। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं, पंच महाभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट्स भी बोलते हैं। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है और अग्नि तत्व है। अलग अलग नामों से कई बार इसको भी जानते हैं। तो ये 500 तत्व जो मिलकर के हमारे शरीर की रचना करते हैं। और जब कोई भी मनुष्य इस लोक से समाप्त हो जाता है, देवलोक चला जाता है, तो उस समय उसका शरीर भी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। विलीन होने का मतलब है कि जो शरीर धारण किया था हमने तत्वों के माध्यम से, कि इसमें जल तत्व आया, पृथ्वी तत्व आया, आकाश तत्व आया, अग्नि तत्व आया, वायु तत्व आया, ये सारे तत्वों ने मिलकर के एक पुतले की रचना करी। धीरे धीरे उसने ग्रोथ करी, बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे बाद में उसका जब शरण होगा, समाप्त होगा, तो वो अपने वापिस उन्हीं तत्वों में वापिस समाहित हो जाता है। फिर नया निर्माण। ऐसे ही जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितने भी जीव जगत के, चेतन जगत के जो भी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे इन पंच महाभूतों से ही बने होते हैं। पंच महाभूत हमारे शरीर में बड़ा रोल अदा करते हैं। कभी शरीर में जल तत्व अधिक हो जाता है, कभी शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक हो जाता है, कभी वायु तत्व अधिक हो जाता है, कभी अग्नि तत्व अधिक हो जाता है, कभी आकाश तत्व अधिक हो जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे ये अधिक हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अधिक जैसे एक तत्व है जिसको ज्यादातर हम लोग फील करते हैं, वो है गर्मी का। जैसे ही हमारे शरीर में अग्नि तत्व प्रधान होता है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा गर्मी लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, पित्त बढ़ने लगता है और शरीर गर्म रहने लगता है। ये जो विकार पैदा होते हैं, तो ये अग्नि तत्व शरीर में बढ़ गया। अग्नि तत्व बढ़ते ही हमें लोग कहने लगेंगे कि आप ठंडी चीजें खाएं। तो ठंडी चीज का मतलब है वहां पर हमें जल तत्व बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो जल तत्व वाले पदार्थ जैसे फल फ्रूट हैं, जैसे सब्जियां आदि हैं, इनका सेवन करके, जूस आदि हैं, शरबत आदि हैं, इनका सेवन करके हम अग्नि तत्व को कम करते हैं और जल तत्व उसमें बढ़ा देते हैं, तो अग्नि तत्व बैलेंस हो जाता है। ऐसे ही अग्नि तत्व और जल तत्व की तरह ही ये तत्व बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। जैसे जल तत्व की कमी अगर शरीर में होगी, तो जल तत्व की कमी हो जाने से शरीर शुष्क हो जाएगा, त्वचा शुष्क हो जाएगी, ड्राइनेस क्रिएट होने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन आदि होने लगता है, होठ आदि सूखने लगते हैं। जैसे ही जल तत्व कम होगा, तो वैसे अग्नि तत्व बढ़ने लग जाता है। मतलब ये 500 तत्व आपस में अनबैलेंस होते ही एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं। इनको पूरा करने के लिए फिर हम सामान्यतः बिना अगर हमें जानकारी है या नहीं है, तब भी हम लोग अपने आप इसका समाधान कर लेते हैं। जैसे कि अग्नि बढ़ गई तो हम लोग स्नान करना प्रारंभ कर देंगे कि भी गर्मी लग रही है मुझे, और हम ठंडे पानी पियेंगे, या गर्मियां हैं तो ठंडा पानी पियेंगे, या शरबत आदि लेंगे, या मीठे पदार्थ लेंगे। ऐसे ही वायु तत्व भी शरीर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। वायु तत्व का मतलब वैसे तो प्राण से, वैसे वायु पांच जो है प्राणवायु के 5 भाग हैं, जैसे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये पांचों जो है वायु के घोतक जो है तत्व, वो भी शरीर में प्रभावित करते हैं। कई बार वायु तत्व अधिक हो जाता है, जिसको वायु विकार बोलते हैं, वात रोग बोलते हैं। जैसे गठिया आदि है, ये वात रोग ही है। दर्द जितने भी होते हैं वो सब ज्यादातर वात रोग ही बताए गए। वायु तत्व अधिक हो जाने से गैस्ट्रिक ट्रबल होने लग जाएगी, जगह जगह दर्द होने लग जाएगा, जगह जगह जॉइंट पेन आदि होने लग जाएंगे, सिर दर्द आदि हो जाएगा, शरीर में बेचैनी पैदा होने लग जाएगी। ये वायु तत्व की अधिकता है। ऐसे ही वायु तत्व अगर शरीर में कम हो जाए, तो प्राण शक्ति कमजोर होने लग जाती है। शरीर में भोजन की और जो तत्वों के ऊपर नीचे की जो गतियां हैं, वो गति प्रभावित होने लग जाती है। नाड़ी की गति प्रभावित हो जाती है, श्वास की गति प्रभावित हो जाती है, हृदय की गति, फेफड़ों की गति, और इससे फिर ऊर्जा हमारी प्रभावित हो जाती है। हमारा स्टेमिना, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा
चलना फिरना, बैठना उठना और मेटाबॉलिज्म, ये सारा प्रभावित हो जाता है। किससे? प्राण शक्ति अगर कमजोर हो जाए। फिर चाहे आप भोजन कितना भी ले लें, उस भोजन से आपको शक्ति नहीं मिलती है। ऊर्जा आप थके थके से, आप परेशान से ऐसे महसूस होने लग जाता है। तो प्राण शक्ति अर्थात प्राणवायु अर्थात वायु तत्व, ये अगर ठीक रहेगा तब भी हम शरीर को ठीक रख सकते हैं। ऐसे ही आकाश तत्व का मतलब यहाँ पर खुलापन से है। जब हमारा शरीर धीरे 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 करके पैक होने लग जाता है, जैसे पेट है, तो पेट के अंदर कुछ खालिस्तान रहता है, जिससे हमारे आंतें हैं, हमारे जो अंग आदि हैं, उनको इधर उधर मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। उनके बीच के जो स्थान होते हैं थोड़े खाली रहते हैं, वो सब आकाश तत्व है। ऐसे ही खोपड़ी है, ऐसे ही आंखें हैं, ऐसे ही नाक आदि है, ऐसे ही मुख है, अंदर है। ये सारा जो खोखलापन होता है वो आकाश तत्व की